बरसात का मौसम पूरे गांव पर छाया हुआ था। काले बादलों से मूसलाधार बारिश हो रही थी। भीगती हुई कुसुम अपने छोटे से समोसे के ठेले को धक्का देते हुए सड़क पर चल रही थी। भीगते हुए भी उसके चेहरे पर उम्मीद थी। ले लो, गर्मा गर्म चटपटे समोसे ले लो, बारिश में समोसे खा लो। तेज बारिश के कारण सड़क लगभग खाली हो चुकी थी। तभी कुसुम एक बड़े पेड़ के नीचे जाकर रुक गई। वहां पहले से दो आदमी बारिश से बचने के लिए खड़े थे। पहला आदमी मुस्कुराकर बोला, भाई चल समोसे खाते हैं। ऐसी बारिश में समोसे खाने का मजा ही अलग होता है। बिल्कुल, ऊपर से गर्मा गर्म समोसे और चटनी बस मजा आ जाएगा। चल। दोनों कुसुम के ठेले के पास पहुंचे। बहन 2 प्लेट समोसे देना। जी भैया, अभी देती हूँ। कुसुम ने जल्दी जल्दी 2 प्लेटों में समोसे रखे और साथ में हरी चटनी भी दे दी। दोनों ने पहला निवाला मुंह में रखा, लेकिन अगले ही पल दोनों के चेहरे उतर गए। अरे ये क्या? ये तो बिल्कुल ठंडे हैं। गरम समोसे नहीं है क्या? भैया जी, समोसे तो गर्म ही थे, लेकिन इतनी तेज बारिश में ठंडे पड़ गए। हमें ठंडे समोसे नहीं खाने, ऐसे समोसे तुम ही खा लो। चल भाई। दोनों प्लेट वहीं छोड़कर चले गए। कुसुम कुछ पल चुपचाप उन्हें जाती हुई देखती रही। उसकी आंखों में मायूसी साफ दिखाई दे रही थी। तभी धीरे धीरे बारिश भी रुक गई। बारिश तो रुक गई, लेकिन मेरे सारे समोसे ठंडे हो गए। अब इन्हें कौन खरीदेगा? लगता है आज भी सारा सामान बच जाएगा। चलो घर ही चलते हैं। वह उदास मन से ठेला लेकर घर पहुंची। घर के अंदर उसका पति किशन चारपाई पर बैठा था। कई महीनों से बीमारी की वजह से वह कोई काम नहीं कर पा रहा था। किशन जी, मुझे लगता है अब हमें कोई दूसरा काम ढूंढना पड़ेगा। क्या हुआ कुसुम? ऐसा क्यों बोल रही हो? अब बारिश का मौसम शुरू हो गया है। समोसे जल्दी ठंडे हो जाते हैं और कोई उन्हें खाना भी पसंद नहीं करता। रोज मेहनत करती हूँ, लेकिन कमाई के बजाय निराशा ही मिलती है। अरे पगली, बारिश का मौसम तो समोसे बेचने के लिए सबसे अच्छा होता है। लोग इसी मौसम में सबसे ज्यादा गर्मा गर्म समोसे खाना पसंद करते हैं। लेकिन मेरे हाथ के समोसे कोई नहीं खाता। शायद आप जैसी बात नहीं है मुझ में। बस कुछ दिन और, जैसे ही मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा, फिर मैं खुद ठेला चलाऊंगा। देखना, हमारी किस्मत भी जरूर बदलेगी। कुसुम और किशन अभी बातें ही कर रहे थे कि अचानक किशन के सीने में तेज दर्द उठा। अगले ही पल उसकी आंखें बंद होने लगीं। किशन जी, क्या हुआ आपको? कुछ तो बोलिए। किशन जी, मेरी तरफ देखिए। लेकिन किशन की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। वह तुरंत घर से बाहर भागी और जोर जोर से चिल्लाने लगी, मनोज भैया, कोई है? जल्दी आइए, किशन जी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। शोर सुनकर पड़ोसी मनोज दौड़ते हुए आए। अरे कुसुम, घबराओ मत, जल्दी से किशन को अस्पताल ले चलते हैं। दोनों ने मिलकर किशन को रिक्शे में बैठाया और तेजी से अस्पताल की ओर निकल पड़े। कुछ देर बाद डॉक्टरों ने किशन की जांच शुरू कर दी। करीब आधे घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे की गंभीरता देखकर कुसुम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डॉक्टर साहब, मेरे पति कैसे हैं? उन्हें कुछ होगा तो नहीं ना? घबराइए मत, फिलहाल उनकी जान खतरे से बाहर है, लेकिन उन्हें छोटा सा दिल का दौरा पड़ा है। अगर समय पर इलाज नहीं हुआ तो आगे बड़ी परेशानी हो सकती है। यह सुनते ही कुसुम के पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर साहब, आप जो कहेंगे मैं करूंगी। बस मेरे पति को बचा लीजिए। हमें जल्द से जल्द उनका ऑपरेशन करना होगा। इसके लिए आपको 50,000 रुपए अस्पताल में जमा करने होंगे। 50,000? कुसुम की आंखें फैल गईं। उसके लिए इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करना नामुमकिन लग रहा था। घर लौटते समय उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, पैसे कहाँ से आएंगे?
अगले ही दिन उसने अपनी शादी के सारे गहने बेच दिए, लेकिन गहने बेचने के बाद भी उसे सिर्फ 20,000 रुपए ही मिले। वह कांपते हाथों से अस्पताल पहुंची और पैसे जमा करते हुए बोली, डॉक्टर साहब, अभी मेरे पास सिर्फ 20,000 रुपए ही हैं। बाकी पैसे मैं जल्द से जल्द लेकर आऊंगी। कृपया इलाज शुरू कर दीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन बाकी रकम का इंतजाम भी जल्दी करना होगा। समय बहुत कीमती है। हे भगवान, अब बाकी 30,000 रुपए मैं कहाँ से लाऊं? अगर पैसे नहीं जुटा पाई तो मेरे किशन जी का क्या होगा? तभी उसके कानों में एक तेज आवाज पड़ी। आओ आओ, बारिश में गर्मा गर्म चटपटे समोसे खाओ, अभी अभी ताजा निकले हैं। कुसुम ने हैरानी से आवाज की तरफ देखा। सड़क के किनारे एक समोसे वाले के ठेले पर लोगों की लंबी भीड़ लगी हुई थी। एक ग्राहक समोसा खाते हुए खुशी से बोला, वाह भाई, इतने कुरकुरे और चटपटे समोसे, मजा ही आ गया। और इतनी तेज बारिश में भी ये इतने गरम कैसे हैं भाई? किसी और ठेले पर तो नहीं मिलते इतने गरम। उसका राज इस खास मशीन में है। देखिए, समोसे इसमें रखता हूँ और जरूरत पड़ते ही सिर्फ 2 मिनट में फिर से गर्मा गर्म हो जाते हैं। अगर हमेशा ऐसे गरम समोसे मिले तो हम तो दुगनी कीमत देने को भी तैयार हैं। यह सुनते ही कुसुम की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। अगर मैं भी ऐसी मशीन खरीद लूं तो बारिश में भी गरम समोसे बेच सकूंगी। लोग खुशी खुशी ज्यादा पैसे देंगे। कुछ ही दिनों में किशन जी के इलाज के पैसे भी जुट जाएंगे। वह तुरंत ठेले वाले के पास पहुंची। भैया जी, ये समोसे गरम करने वाली मशीन कहाँ मिलेगी? मुझे भी खरीदनी है। बहन, सच कहूँ तो मुझे भी दुकान से नहीं मिली। हमारे गांव में एक आदमी आया था, वही बेच रहा था, उसी से मैंने खरीद ली थी। अब पता नहीं वो कहाँ मिलेगा। यह सुनते ही कुसुम की उम्मीद फिर से टूट गई। उदास मन से वह घर की ओर लौटने लगी। तभी रास्ते में पड़ोसी मनोज मिल गया। भाभी, किशन भाई अब कैसे हैं? डॉक्टर ने इलाज शुरू कर दिया है, लेकिन अभी बहुत मुश्किलें बाकी हैं। आप बहुत परेशान लग रही हैं, क्या बात है? कुसुम ने आंसू रोकते हुए पूरी कहानी बता दी। अस्पताल का खर्च, 30,000 रुपए की कमी और समोसे गरम करने वाली मशीन की बात। सब सुनते ही मनोज अचानक बोला, अरे भाभी, आज सुबह तो हमारे गांव में भी एक आदमी बिल्कुल ऐसी ही मशीन बेच रहा था। क्या सच कह रहे हो देवर जी? जल्दी बताइए, वो कहाँ है? चलिए, मैं अभी आपको वहीं ले चलता हूँ। दोनों बिना समय गंवाए दौड़ते हुए गांव के चौराहे पर पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचकर कुसुम का चेहरा उतर गया। चारों तरफ नजर दौड़ाने पर भी वह आदमी कहीं दिखाई नहीं दिया। मनोज ने पास खड़े एक गांव वाले से पूछा, भैया, जो मशीन बेचने वाला था वो कहाँ गया? हाँ, वही तो था, लेकिन तेज बारिश शुरू होते ही अपना सामान समेटकर चला गया। पता नहीं अब कहाँ मिलेगा। यह सुनते ही कुसुम की बची खुची उम्मीद भी टूट गई। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? न मशीन मिली, न पैसे। आखिर मैं किशन जी के ऑपरेशन के लिए बाकी 30,000 रुपए कैसे जुटाऊंगी? शाम का समय था। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मनोज अपने घर में बैठा था। तभी उसकी पत्नी मनु मुस्कुराते हुए रसोई से बाहर आई। लीजिए जी, गर्मा गर्म आलू के समोसे, अभी अभी गर्म किए हैं। अरे, सुबह तो गैस खत्म हो गई थी, फिर तुमने इतने गरम समोसे कैसे बना दिए? अब गरम खाने की चिंता छोड़ दीजिए। जब मन करे सिर्फ 2 मिनट में सब कुछ गर्मा गर्म मिल जाएगा। ऐसे कैसे? तुम बिना गैस के कैसे कर रही हो? चलिए, मैं आपको दिखाती हूँ। मनु उसे रसोई में ले गई। वहां एक छोटी सी मशीन रखी थी। मशीन देखकर मनोज की आंखें चमक उठीं। मनु, तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है। फिर उसने अस्पताल, किशन की बीमारी, 30,000 रुपए की परेशानी और समोसे गरम करने वाली मशीन की तलाश तक की पूरी कहानी सुना दी। अगर ऐसा है तो इस मशीन की जरूरत हमसे कहीं ज्यादा कुसुम बहन को है। अगर उनकी रोजी रोटी चल पड़ी तो शायद किशन जी का इलाज भी हो जाएगा। मैं भी यही सोच रहा था।
चलो अभी इसी वक्त मशीन उन्हें दे आते हैं। दोनों ने बिना देर किए मशीन उठाई और कुसुम के घर पहुंच गए। जैसे ही कुसुम की नजर मशीन पर पड़ी, उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कुसुम बहन, अब ये मशीन आपकी है। इससे गरम गरम समोसे बेचिए और किशन जी को जल्दी ठीक करके घर ले आइए। दीदी, भैया, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अब देखना कैसे मैं लोगों को गर्मा गर्म चटपटे समोसे खिलाऊंगी। कुछ ही दिनों में सारे पैसे इकट्ठा हो जाएंगे। कुसुम बहुत खुश थी, पर उसे अंदाजा नहीं था कि यही समोसे गरम करने वाली मशीन जल्द ही उसे बहुत बड़ी मुसीबत में डालने वाली थी। अगली सुबह आसमान फिर काले बादलों से ढक गया। कुसुम ने ठेले को एक बड़े पेड़ के नीचे लगाया और नई मिली मशीन में समोसे गरम करके ग्राहकों का इंतजार करने लगी। आओ आओ, बारिश में गर्मा गर्म चटपटे समोसे खाओ। सिर्फ 2 मिनट में गरम समोसे तैयार। इतने में गांव के 2 आदमी उसके ठेले के पास आ गए। कुसुम बहन, अगर आज सच में गरम समोसे हैं तो 2 प्लेट देना, नहीं तो रहने दो। भैया, आज के समोसे इतने गरम हैं कि बिना फूंक मारे खा भी नहीं पाएंगे। उसने मशीन से गर्मा गर्म समोसे निकालकर दोनों को चटनी के साथ परोस दिए। दोनों ने जैसे ही पहला निवाला खाया, उनके चेहरे खिल उठे। वाह कुसुम बहन, आज तो मजा ही आ गया। इतने कुरकुरे और गर्मा गर्म समोसे, दिल खुश कर दिया। सच कहूं, तुम्हारे समोसे गरम ही अच्छे लगते हैं। ठंडे समोसों में वो बात ही नहीं थी। अब तो हम रोज यहीं आएंगे। यह सुनकर कुसुम की आंखों में खुशी चमक उठी। उसने मन ही मन कहा, भगवान का लाख लाख शुक्र है। अब मैं जल्दी ही किशन जी के इलाज के सारे पैसे जुटा लूंगी। धीरे धीरे बारिश भी रुक गई, लेकिन तभी गांव के मुखिया जी कुछ गांव वालों के साथ वहां पहुंचे। कुसुम ने सोचा कि शायद वे भी समोसे खाने आए हैं। आइए मुखिया जी, आज गर्मा गर्म समोसे खिलाती हूँ। लेकिन मुखिया जी का चेहरा गंभीर था। कुसुम, हमें पता चला है कि तुम समोसे गर्म करने के लिए नई मशीन इस्तेमाल कर रही हो। जी, लेकिन क्या बात है? अभी इसी वक्त ये मशीन बंद करो और अपना ठेला समेट लो। गांव में खबर आई है कि ऐसी घटिया मशीनों के इस्तेमाल से लोगों की सेहत को गंभीर नुकसान हो सकता है। हम किसी की जान जोखिम में नहीं डाल सकते। यह सुनते ही कुसुम के होश उड़ गए। मुखिया जी, मुझे सच में नहीं पता था कि ये मशीन इतनी खतरनाक हो सकती है। मैं अभी इसी समय इसका इस्तेमाल बंद कर देती हूँ, लेकिन कृपया मेरा ठेला मत बंद कराइए। फैसला हो चुका है। आज से सड़क किनारे लगने वाले सभी ऐसे ठेले अगले आदेश तक बंद रहेंगे। लोगों की सेहत सबसे पहले है। तुम अभी अपना सामान समेटकर घर चली जाओ। इतना कहकर मुखिया जी और गांव वाले वहां से चले गए। कुसुम वहीं खड़ी रह गई। उसी समय आसमान में फिर बादल गरजे और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अब सब कुछ खत्म हो गया। न ठेला चला, न कमाई होगी। अब मैं किशन जी के इलाज के लिए बाकी पैसे नहीं जुटा पाऊंगी। तभी कुसुम को अस्पताल से बुलावा आ जाता है। कुसुम भीगते हुए दौड़ती दौड़ती अस्पताल पहुंची। कुसुम जी, आज ही बाकी 30,000 रुपए जमा करने होंगे। अगर पैसे जमा नहीं हुए तो हमें इलाज आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। यह सुनते ही कुसुम के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह अस्पताल के बाहर बेंच पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। तभी एक सूट बूट पहने आदमी उसके सामने आकर रुका। अरे कुसुम भाभी, आपने मुझे पहचाना नहीं? कुसुम ने ध्यान से देखा, लेकिन पहचान नहीं पाई। मैं औशिव हूँ, किशन का बचपन का दोस्त। अरे औशिव जी, आप कब शहर से आए? ये सब छोड़िए, आप इतनी परेशान क्यों हैं? कुसुम की आंखों से आंसू बह निकले। उसने किशन की बीमारी, पैसों की कमी और बंद हुए ठेले तक की सारी कहानी सुना दी। औशिव बिना एक पल गंवाए डॉक्टर के कमरे में गया और ऑपरेशन के लिए बाकी पूरी रकम जमा कर दी। भाभी, अब चिंता मत कीजिए। जब तक मैं हूँ, किशन को कुछ नहीं होगा। कुछ घंटों बाद किशन का सफल ऑपरेशन हो गया।
कुछ दिनों के इलाज के बाद वह बिल्कुल स्वस्थ होकर घर लौट आया। कुसुम की आंखें खुशी से भर आईं। और शिव जी, अगर आज आप नहीं होते तो मैं किशन जी को कभी नहीं बचा पाती। अरे भाभी, किशन मेरा भाई है, भाई के लिए इतना तो करना ही था। अच्छा ये बताओ, अब समोसे का ठेला चलता है या नहीं? कुसुम ने पूरी बात बता दी, मशीन, अफवाह और ठेला बंद होने तक की कहानी। अरे भाभी, वो खबर बिल्कुल झूठी थी। जांच में ऐसा कुछ भी नहीं निकला कि उस मशीन से कोई बीमारी होती है। शहरों में तो हजारों लोग रोज उसी मशीन का इस्तेमाल करते हैं। फिर तो हम कल से ही अपना ठेला शुरू करेंगे। अगले ही दिन दोनों ने उसी पुराने पेड़ के नीचे अपना ठेला लगाया। लोग दूर दूर से सिर्फ कुसुम और किशन के ठेले पर समोसे खाने आने लगे। कुछ ही महीनों में उनकी मेहनत रंग लाई। उनका छोटा सा ठेला गांव का सबसे मशहूर समोसे वाला ठेला बन गया। मेहनत, हिम्मत और अपनों के साथ ने आखिरकार कुसुम और किशन की जिंदगी बदल दी। इसी खुशी के साथ उनकी चटपटे समोसे की कहानी यहीं समाप्त होती है।